स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो खास कर जो फोकाने एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए है। तो आज के वीडियो में हम लोग टेली मार्क्स, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और सारे चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सीखने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल अगर देखें तो इसमें क्लास यानी टेली मार्क का रहा है। तो टेली मार्क क्या है इनको समझ लेते हैं। टेली मार्क एक नंबर लिखने का तरीका होता है। जैसे आप एक लिखते हैं, एक के लिए टेली मार्क में ये आप ऐसे डाल देंगे, एक यानी लकीर खींच देंगे। अगर हम 2 की बात करें तो 2 लकीर, अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 लकीर, 4 के बारे में हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 लकीर, और 5 के बारे में बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। तो टेली मार्क में 1 से लेकर 5 तक ही होता है और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपको 10 लिखना है या 12 लिखना है, मान लीजिए हम 12 लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 5 5 10 हो गया और 1 2। तो इस तरह से आप 12 लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है यहाँ पे 9 लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? 9 लिखने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 4 9 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब देखिए हमारे पास जो सवाल है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 5 और ये आपका 4 हो गया। तो 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, फिर टेली मार्क से ही है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 1 5, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 5 और 4 दिया हुआ 1 2 3 4। तो देखिए 5 फिर 5 और फिर यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से देखें तो 14 यानी 14 हो जाता है। ऑप्शन सी में आपका है सही जवाब, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। यहाँ पे कह रहा है टेली मार्क यानी 13 का यानी फ्रीक्वेंसी होगा। तो 13 का फ्रीक्वेंसी यानी 13 को कैसे लिख सकते हैं? ये कहा जा रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया और 1 2 3। देखिए किस में है? तो 5 5 10 3 13, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल देखें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेली मार्क 9 का फ्रीक्वेंसी होगा। तो 9 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 9 नहीं दिया हुआ, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 5 होगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 डाल दें तो ये हमारा ऑप्शन यानी बन गया बी, यानी 1 डालकर आप इसे बना सकते हैं। ऐसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं था तो हम ऑप्शन बना दिए, नहीं तो आपका आंसर जो होना था वो आपका 9 ये होना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि 19 6 9 5 17 18 13 9 6 5 17 20 19 15 17 में 17 की फ्रीक्वेंसी है। तो 17 की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यानी 17 का फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 17 कितने बार इसमें आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम 17 को ढूंढते हैं कि 17 कितने बार आया है। तो एक देखिए यहाँ पे आया है 17, फिर एक 17 यहाँ पे आया है और एक 17 यहाँ पे आया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 17 यहाँ पे 3 बार आया है। फिर से मिला लेते हैं, एक 17 यहाँ पे है, एक 17 यहाँ पे है और एक 17 यहाँ पे है। तो टोटल कितने बार आया? 3 बार आया। देखिए ऑप्शन ए में आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछा जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी में अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 7 9 5 10 9 3 6 5 13 3 11 5 7 3 और 7 और 9। इसमें कह रहा है 5 कितने बार आया है। तो चलिए हम 5 को ढूंढते हैं कि 5 कितने बार आया है। तो देखिए 5 एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे है 5, फिर यहाँ पे है 5। तो इस तरह से 5 कितने बार आया है? 5 4 बार आया है। देख लीजिए कहीं और छूटा तो नहीं। तो 5 जो है टोटल 4 बार आया है। तो देखिए किस ऑप्शन में 4 है? तो ऑप्शन 4
यानी ऑप्शन डी जो है आपका 4 है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ही पूछा जा रहा है, तो बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 14 का फ्रीक्वेंसी होगा, तो 14 का फ्रीक्वेंसी यानी मांग रहा है, तो ढूंढ लेते हैं कि 14 कितने बार आया है। तो 14 एक बार यहाँ आया है, फिर देखिए 2 बार यहाँ हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा और ये हो गया 5वां। यानी फ्रीक्वेंसी यानी 14 की बात करें तो 14 जो है टोटल 5 बार आया है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आपका 5 है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें तो फिर आपसे वही फ्रीक्वेंसी ही मांगा जा रहा है, लेकिन कितने का, 7 का फ्रीक्वेंसी मांगा जा रहा है। तो चलिए 7 को ढूंढते हैं, 7 कितने बार आया है। तो पहला 7 यहाँ पे, ठीक है, पहला 7 आपका यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे है, फिर अगला तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, तो 4 बार आया है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी में 4 है, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्लास मार्क 25 और 15, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बलाई हद यानी अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या होता है, जो बड़ा होता है। यहाँ पे बलाई हद पूछा जा रहा है, जिसको हम अपर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट, इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे, इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा 15 से 25। ठीक है, तो देखिए जो छोटा होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, उसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट कहते हैं, और जो बड़ा होता है वो या जो बाद में आता है उसको अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तो अपर लिमिट पूछा जा रहा है, तो अपर लिमिट आपका क्या होगा, 25 होगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी में आपको 25 दिया हुआ है, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखें तो इसमें भी कहा जा रहा है कि क्लास मार्क 31 से 35 के जेर हद, यानी जेर हद यहाँ पे पूछा जा रहा है, लोअर लिमिट पूछा जा रहा है। तो लोअर लिमिट अभी हम आपको बताए कि जो पहले आता है, जो छोटा होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा क्या है, 31 है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करा है यहाँ पे क्लास मार्क 10 से 15 की बलाई हद यानी अपर लिमिट पूछा जा रहा है। तो हम अभी जस्ट बताया आपको, जो पहले आता और जो छोटा होता है वो लोअर लिमिट होता है, और जो बाद में आता और बड़ा होता है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 15 है। तो 15 देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि नंबर 39, 16, 32, 13 और 13, 15 और 25 का जो है रेंज पूछा जा रहा है। तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में आपको बता दें, आप इसे याद रख लेंगे। रेंज का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम नंबर है या मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू को घटा लेंगे। तो देखिए मैक्सिमम कितना है, सबसे ज़्यादा इसमें देखें तो 39 है, 39 में से घटा लेंगे किसको, जो मिनिमम है। मिनिमम का मतलब जो सबसे छोटा है, तो छोटा क्या है, 13। यहाँ पे आप यहाँ देखें तो ये आपका 13 है, तो 13 को इसमें से आप घटा लें। जैसे आप घटाते हैं तो बच जाएगा आपको 26। देखिए किस ऑप्शन में 26 है, ऑप्शन बी में आपको 26 दिया हुआ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे रेंज ही पूछा जा रहा है, रेंज पूछा जा रहा है। तो देखेंगे रेंज के लिए अभी जस्ट बताया आपको कि रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में बात करें तो रेंज के बारे में अभी आपको बताएं हम कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, रेंज जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को निकाल देंगे। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को निकालना है। तो मैक्सिमम क्या है, तो देखिए यहाँ पे 21 दिया हुआ है, 21। और अगर मिनिमम देखें तो मिनिमम आपको दिया हुआ है 3। मिनिमम क्या है, 3 है। 21 में से 3 को घटा लीजिए तो बच जाएगा 18। देखिए किस ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है 18, आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए।
अगला कहा जा रहा है यहाँ पे कि नंबर 39, 6, 32, 3, 15 और 25 का रेंज होगा। तो फिर यहाँ पे देखें तो रेंज के लिए अभी हम बताए थे आपको, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम में से क्या करते हैं, मिनिमम को हम लोग मैक्सिमम में से मिनिमम को निकाल लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम क्या है आपका, मैक्सिमम है 39, मिनिमम क्या है, तो मिनिमम है आपको यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है तो आपका 3 हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए तो बच जाएगा 36। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आपका 36 दिया हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी आपसे रेंज ही मांगा जा रहा है। तो रेंज के लिए अभी हम बताएं कि मैक्सिमम में से मिनिमम को निकाल लिया जाता है। तो रेंज में देखेंगे सबसे मैक्सिमम क्या है, 300 है, फिर यहाँ 100 है, 100 है, 100 है, यानी 300 सबसे अधिक है, 319 सबसे अधिक है, 106, 106 के बाद 132, 113, 115, 125, तो 106 जो है ये मिनिमम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 9 में से 6 निकाल लीजिए तो बच जाएगा 3, 1 में से 0 निकालिए तो 1 ही होगा, और 3 में से 1 निकालिए तो 2 होगा, यानी 213। देखिए किस ऑप्शन में 213 है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।